हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको बनाने जा रही हूँ 0 नंबर लड्डू गोपाल की चोली और बेस दोनों ही बनाना सिखाऊंगी और बिल्कुल सिंपल और बहुत इजी तरीके से डिज़ाइन भी डाल के दिखाऊंगी गाइस। और ये देखिए हमारे 11 mm का कुर्सिया है हमारे पास। और देखिए ये हमारे पास ऊन है। और गैस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी लिंक आप तक पहुंच पाए। और फिर भी आपको कोई साइज़ में अगर चाहिए होती है पोशाक, जैसे मैं 0 की बता रही हूँ, आपको 1 नंबर या 2 नंबर किसी भी साइज़ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपकी उसी साइज़ की बनाने की कोशिश करूँगी। बट ध्यान रहे कि उसमें 1-2 दिन लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही बोला और आज ही आपके लिए अपलोड कर दें, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन ही आएगी। तो 1-2 दिन का वेट ज़रूर किया करें गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम धागा लपेटेंगे और एक नॉट बना के हम तैयार करेंगे। इस तरीके से नॉट बनाएंगे। ये बीच वाला जो धागा है इसको हम पकड़ के ऐसे खींच देंगे। ये हमारी नॉट बन के तैयार होगी। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इस तरीके से लेंगे और इसमें कुर्सिया हुक में फंसा लेंगे। और अब हम अपनी फिंगर पर धागा लपेट लेंगे इस तरीके से, और ये गांठ पर हम अपना थंब रख लेंगे और चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना ली, क्योंकि हम 0 की बना रहे हैं गाइस। 10 चेन बन गई। अब देखिए हम जो देखिए 1 2 चेन स्किप करने के बाद में हम तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। एक देखिए हमारी ये 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया, और एक ये 2 हो गई। अब सेम इसी चेन में फिर दोबारा से हम एक बार और कर देंगे। तो ये हमारी टोटल 3 हो गई, 3 हो गई। अब हर चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना। और देखिए ये धागा मैंने फोल्ड कर लिया है जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेन में मैं डालूंगी और डबल क्रोशिया इसी तरीके से कर दूंगी एक बार, और सेम चेन में एक बार और कर देंगे। हर चेन में मुझे 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है गाइस, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में डालूंगी और नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया, सेम चेन में फिर दोबारा से इसी तरीके से हम बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो देख सकते हो आप। तो चलिए गाइस कंप्लीट करके दिखाती हूँ राउंड को। देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हर चेन में अब मैं इसे टर्न करूँगी और इस तरीके से 1 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब जो हमारी फर्स्ट चेन है इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, सॉरी डबल नहीं, हाफ डबल क्रोशिया करनी है। एक साथ निकाल दिए, हाफ डबल क्रोशिया होगी। नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से एक बार तीनों को एक साथ निकाल देंगे, इसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में तो देखिए 1 2 3, और तीसरी चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए इसमें तो 2 बार हो ही गई। अब इसमें इस तरीके से लेंगे हम, और इसमें हम एक साथ निकाल देंगे, 2 हो गए। अब ये आ गई हमारी तीसरे नंबर की चेन। तो तीसरे नंबर की चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी। देखिए 1 और 2। अब ये नेक्स्ट चेन है, इसी में 2 बार हम कर देंगे। तो देखिए एक चेन में एक बार कर दी मैंने, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार कर दी, और तीसरे नंबर की चेन है उसमें मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया कर दिया है। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करूँगी, एक में हाफ डबल क्रोशिया एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया एक बार। अब ये तीसरे नंबर की चेन, इसमें 2 बार कर दूँगी, एक बार, और सेम चेन में 2 बार। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। अब ये थर्ड नंबर की आ गई, थर्ड नंबर की मैं 2 बार कर दूँगी इस तरीके से। तो मुझे इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब देखिए इसमें मैंने टर्न करके एक चेन ले ली है, एक चेन और ले लूँगी, 2 चेन हो गई। अब इसी चेन में फर्स्ट चेन जो हमारी दिख रही है, इसी चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से 2 बार। एक 2 की चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे हम इस तरीके से
डबल क्रोशिया, तो 3 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे, ये 4 हो गए, 4 हो गए। अब देखिए 1 2 3 4 और ये हमारी 5, 5 भी चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से, ऐसे। तो ये हमारी बाजू का होल हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, 2, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 3, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 और फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 5, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 6, 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 4 ही हमें स्किप करनी है, 1 2 3 4। अब देखिए हमें ये इतनी हमारे पास बची, तो हम इसमें भी इस तरीके से ही डबल क्रोशिया कर देंगे, 2 चेन में और कर देते हैं इस तरीके से, एक बार और कर देते हैं इस तरीके से। हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। और देखिए हमने यहाँ पर 4 चेन स्किप करी हैं, 1 2 3 4 और 4 ही यहाँ पर डबल क्रोशिया हमारे पास इस तरीके से। तो अब हमें, और पीछे हमने कितनी कर दी 8, अब हमें 4 स्किप करनी है, 1 2 3 4, इसमें डबल क्रोशिया कर देंगे 1 और फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे 2 और देखिए फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे 3 और फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे 4। तो देखिए हमने 4 यहाँ पे स्किप करके 5वीं चेन में हमने ये डबल क्रोशिया करी है, तो 4 आगे हो गई, 4 स्किप हो गई और 8 पीछे हो गई, 4 यहाँ पे स्किप हो गई और 4 यहाँ पे आगे हो गई। इस तरीके से ये हमारा बनके रेडी हो जाएगा। अब देखिए हम इसी को टर्न को 1 चेन 2 चेन 2 चेन करने के बाद हर चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस हम इस तरीके से, ऐसे। तो चलिए मैं आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ चोली को। इस तरीके से हर चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया करनी है। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से चोली बन के एकदम से रेडी हुई है, आप देख सकते हो। अब देखिए हम यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे और देखिए यहाँ से हम इसको स्टिच कर देते हैं। तो देखिए स्टिच कैसे करेंगे वो दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से लेंगे और जो हमारी 3 की जो चेन थी स्टार्टिंग में हम जो बनाते हैं 3 की चेन, वहीं पर जाके हम इसको स्टिच कर देते हैं। इस तरीके से स्टिच होगी। या तो आप यहीं पर कट कर सकते हो, अगर यहाँ पर कट नहीं करना चाहते हो तो जैसे कि मैं बनाती हूँ इस तरीके से, जो हमारे बाजू का होल होता है ना, वहाँ तक मैं बनाकर लेके जाती हूँ इस तरीके से, यहाँ तक लेके जाती हूँ और यहाँ जाके मैं इसको एक चेन लेके कट कर दूँगी इस तरीके से। अब देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से चोली बनके एकदम से रेडी हुई है, देख सकते हो। ये पीछे की साइड है, आप यहाँ पर बॉर्डर भी लगा सकते हो और हम इधर से भी 1 नंबर लड्डू गोपाल के पहनाएंगे तो इस तरीके से खुले की तरफ से पहना सकते हैं, और 0 नंबर के पहनाएंगे तो हम इस टाइप से इधर से भी पहना सकते हैं। अब देखिए अब मैंने ये आपको जॉइंट करके भी बता दिया कि हम जॉइंट कैसे करेंगे गैस। अब देखिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये जॉइंट नहीं करनी, बस आपको दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे जॉइंट करते हैं। इस तरीके से जॉइंट करते हैं, बट मैं आपको खुली हुई बनाऊंगी कि खुली हुई चोली कैसे बनाई जाती है, उसका बेस कैसे बनता है। इस तरीके से ये हमारी जो चेन है ये ले लिया। अब यहाँ से हम बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी चोली यहाँ तक एकदम से कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से बेस बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बेस कैसे बनाते हैं, तो मैं दूसरा धागा इसमें जॉइंट कर लेती हूँ गैस, और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें बेस कैसे बनाएंगे। ये धागा मैंने कट नहीं करा है, आपको करना हो तो आप कर सकते हो इसको कट, बट मैंने नहीं करा है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। अगर थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे काट कर देते हैं।
इतना कट करके इसे हटा सकते हो, बट मैं इसे इसी में जॉइंट कर रही हूँ। अब देखिए मैंने ये 2 की चेन बना ली। 2 की चेन बनाने के बाद में जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी के अंदर डबल क्रोशिया कर दूंगी मैं इस तरीके से। देखिए बंद चोली की भी कई वीडियो हैं मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, बट ये खुली चोली की मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे बनाते हैं। तो देखिए एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया कर दी, फिर नेक्स्ट चेन में मैं इसी तरीके से लूँगी, एक डबल क्रोशिया, और फिर इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार और डबल क्रोशिया कर दूँगी। जैसे बनाते हैं पैटर्न सेम वो ही बनाना है इस तरीके से। एक बार, फिर सेम चेन में एक बार, हर चेन में मुझे 2-2 बार दो बार हर चेन में मुझे 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से पहला राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए अब इस तरीके से हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। इसी धागे से स्टिच कर दीजिए या फिर आप दूसरा धागा लगा रहे हो। देखिए जो हमारी फर्स्ट चेन थी इसी चेन में लेंगे और ऐसे स्टिच हो गया। अब धागे को यहीं छोड़ देंगे, अब दूसरा धागा हम जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन, 2 चेन, 2 चेन हो गई। अब इस चेन को भी हम ऐसे ही दोनों धागों को खींच देंगे जिससे कि ये ऑरेंज वाला दिखे ना। हो गया। अब इसको धागे को यहीं छोड़ देंगे, जो ग्रीन वाला धागा है हम इसको साथ में ले लेंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। अब देखिए जहाँ हमने स्टिच किया उसी चेन में हम डबल क्रोशिया कर देते हैं इस तरीके से। एक चेन में 2 बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार करेंगे इस तरीके से। एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। एक बार और सेम चेन में 2 बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार। 2 1 2 1 करके राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारा राउंड दूसरा भी कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। अब मैं इसको स्टिच करूँगी। तो जो हमारी 2 की चेन थी ना उसके अंदर मैं इस तरीके से स्टिच कर देती हूँ। इस वाले धागे को यहीं छोड़ दूँगी। अब इससे नेक्स्ट ये वाला धागा उठा लूँगी और इसमें मैं इसी चेन में लॉक कर लूँ इस तरीके से। ये लॉक हो गया। इस धागे को हम खींच देंगे। देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन और ये 5 चेन। 5 चेन हो गई गाइस। देखिए एक बार 2 बार, और क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोशिया लेना है गाइस इसलिए। अब देखिए हम यहीं पर डालेंगे और 2 बार में निकालेंगे। देखिए एक बार 2 निकाल दिया, फिर 2 के पेयर में 3 बार में निकालेंगे। 2 निकल गए। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर दोबारा से 2 बार धागा लपेटेंगे और इसी जगह पर फिर दोबारा से हम डालेंगे और फिर हमें निकालना है एक बार और ये 2 बार। अब हमारे ये 3 हो गए। फिर दोबारा से 2 बार धागा लपेटेंगे और इसी जगह पर फिर दोबारा से डालेंगे एक बार और ये 2 बार। 2 बार ट्रिपल क्रोशिया को 2 बार निकालना है हमें इस तरीके से। एक बार, ये 2 बार। अब कितने हो गए? 5 हो गए। अब देखिए 5 हो गए गाइस। अब देखिए एक बार और निकाल देते हैं इसी जगह पर। एक बार और ये 2 बार। इतने हो गए। देखिए 3 और 3 6 हो गए। अब 6 को हम 6 को देखिए एक बार, फिर 2 एक साथ, फिर देखिए फिर 2 एक साथ। अब हमारे कितने हो गए? 6 थे ना, तो 3 हो गए और 3 बचे हैं। फिर देखिए 2 एक साथ, फिर 2 एक साथ, फिर 2 एक साथ। ये हो गया। फिर देखिए इस वाली चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार। टोटल हमारे 6 थे ना, तो हमें 3 बार करना है। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया 3 बार। 3 बार हो गया।
अब देखिए एक चेन, दो चेन, इसी चेन में फिर दोबारा से हम इसी तरीके से कर देंगे, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर देखिए एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार चेन, पांच चेन, पांच चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर यहाँ पर डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में लेंगे, सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, ये हमारा बन गया। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार चेन, पांच चेन, एक दो, दो बार धागा लपेटेंगे। फिर इसी चेन में एक का पेयर, फिर दो का पेयर, फिर दो बार धागा लपेटेंगे। फिर नेक्स्ट इसी चेन में एक बार, दो बार, तीन हो गए। फिर एक बार, दो बार, चार हो गए। एक बार, दो बार, तीसरी बार हमें निकालना नहीं है, पांच हो गए। एक बार, दो बार, तीन और तीन छः, छः हो गए। अब देखिए पहले एक निकाला, फिर ये दो निकाले, फिर तीन निकाले, फिर चार निकाले, फिर पाँच निकाले, फिर छः निकाले, ये हो गया। अब हम जो हमारे एक एक जो निकाले हैं उसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार नेक्स्ट चेन में, दो बार, फिर नेक्स्ट चेन में तीन बार, तीन बार हो गया। अब तीन बार करके हमें दो चेन लेनी, एक चेन, दो चेन, फिर इसी चेन में हमें एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर देनी है, इस तरीके से हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में दो बार, इस तरीके से हो गया। एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार, पाँच। अब पांच चेन लेने के बाद में फिर इसी जगह पर हम इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट, या तो आप स्टिच कर सकते हैं इस तरीके से, और ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। फिर देखिए ये तो इसमें जॉइंट हो गया, और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारे ये इस तरीके से बन के आएंगे, देख सकते हो आप, इस तरीके से। ये हमारे इसी तरीके से हम पूरा बेस बना के रेडी करेंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में कि ये कैसे बनाते हैं। अब देखिए जो हमारा ये इस तरीके का बना है, एकदम से घना बना है। आप अगर इसे थोड़ा सा दूर दूर बनाना चाहते हैं, जैसे अब ये फ्लावर इस तरीके से आएंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लावर कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ एंड है। इस तरीके से ये मैंने एकदम से ज़्यादा बेसेज में बना दिया। और आपको लग रहा है कि ये नहीं, हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल प्रॉपरली एक एक लीव दिखनी चाहिए इस तरीके से, कि ये एक लीव वन है और फिर ये दूसरी लीव है, इस तरीके से दिखनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ मैंने ये जॉइंट कर दिया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में मैं एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में मैं एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, इस तरीके से दो बार हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में मैं करूँगी एक बार और, ये हमारी तीन बार हो गई। तीन बार होने के बाद में अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, जैसे हमने बनाया था उसी तरीके से सेम बनाना है। बट हमने क्या करा है अभी बताऊंगी आपको। तो देखिए एक बार ले लिया, देखिए पांच चेन हो गई। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार और ट्रिपल क्रोशिया, एक बार निकाल दी, दो बार, तो ये हमारे दो हो गए। फिर दो बार धागा लपेटेंगे, फिर दोबारा से निकालेंगे। ऐसे ही करके हमें 6 बार करना है, जैसे हमने लीप बनाई थी वैसे। ऐसे करके 3 बार हो चुका हमारा, ये चौथी बार हो गया, और ये हमारा 5वीं बार हो गया, और ये हमारा 6 बार हो गया। आप देख सकते हो गैस, ये हमारा 6 बार होगा। हमने 6 का ही राउंड बनाया है। तो देखिए फिर एक बार निकाला, सेम पैटर्न है, बस एक थोड़ा सा चेंज करना है। फिर देखिए दो को एक साथ, फिर दो को एक साथ, फिर दो को एक साथ, फिर दो को एक साथ,
और फिर 2 को एक साथ। ये हमारा इस तरीके से बन गया। फिर देखिए एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, और तीसरी चेन में हमने सिंगल डबल क्रोशिया करने के बाद में अब 2 की चेन ले ली। फिर सेम इसी चेन में दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया। ये हो हमारे 6 कंप्लीट। इस तरीके से लीव आ गई। अब देखिए फिर हम 4 की चेन बनाएंगे, 5 की चेन, 2 4 5 की चेन, और इसी जगह पर स्टिच कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने सेम बना लिया जैसे बनाना था वैसे ही। इस तरीके से लीव बन गई। अब देखिए जो हमने आपको बताया था कि एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करके और हमें फिर ये इस तरीके से लीव बनानी है। बट आपको अगर ये दूर दूर चाहिए तो आप एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर ली, 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया कर दीजिए, और इतना इसमें हम गैप कर सकते हैं, एक बार और कर दीजिए इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से गैप चाहिए, हमारा इस तरीके से गैप चाहिए आपको, तो आप यहीं पर देखिए, अब थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। एक लीव मेरी दूरी रहेगी क्योंकि मैं आपको बताने, इस तरीके से हमने ये जॉइंट कर दिया। अब इस धागे को मैं आपको कट बाद में करूँगी, पहले आपको समझा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी जो पोशाक है इस तरीके से बन के रेडी हुई है। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है गाइस आपको, जैसे कि ये मैंने और जो फ्लावर बनाए हैं वो आपको दिख रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा किस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए एक जो मैंने ये आपको बताया है, तो देखिए हमने यहाँ पर भी तीसरी चेन में हमने ये फ्लावर बनाना स्टार्ट किया है, बीच में 2 की चेन गैप है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हमने 3 की चेन का गैप कर दिया है और स्लिप स्टिच करा है। 3 चेन, 2 की चेन हमने ये ले रखी है, 2 की चेन गैप करके जब हमने यहाँ पर जॉइंट करा है। तो देखिए एक हमारी यही लीव ऐसी है जो हमें क्लियरली दिख रही है कि हमने ये कैसे बनाई है। बाकी की हमारी कोई भी लीव नहीं दिख रही है गाइस कि कैसे बनी है। अगर आपको इस तरीके से बनानी है, जैसे एक लीव हमें दिखनी चाहिए कि हमारी हर लीव दिखनी चाहिए कि हमारी किस तरीके से बनी हुई, तो आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि एक चेन के बाद में बनाना स्टार्ट करो, वो ना करके आप 3 चेन बनाएं और 3 चेन के बाद में दूसरा लीव बनाना स्टार्ट करें इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर एक का चेन का गैप दिया, आप एक चेन का गैप ना दे के 3 चेन का गैप दें और फिर हर लीव बनाना स्टार्ट करें, तो आपकी एक लीव दिखाई देगी। बट मैंने ऐसे नहीं किया है, और इस तरीके से मुझे एकदम से ही इस तरीके से चाहिए था तो मैंने इस तरीके से बनाया है। तो मैंने इस तरीके से बनाया है वो भी आपको बता दिया, और जो आपको एक लीव चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस धागे को कट करके दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसको पहले कंप्लीट भर लेती हूँ, उसके बाद आपको कट करके दिखाऊंगी, और भरना मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए गाइस अब मैं इसका कैप बनाना बताती हूँ आपको, और कंप्लीट करके दिखाती हूँ अभी पहले तो आपको। तो देखिए गाइस ये हमारा फाइनल मैंने कट भी कर दिया और सारी लीव बना के कंप्लीट कर लिया। गाइस आपने कौन सी लीव का बनाया है अपना ड्रेस, वो भी मुझे कमेंट करना कि गैप वाली लीव बनाई है या फिर इस तरीके से जो मैंने बताई है वैसी बनाई है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए हम इसका कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कैप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे गाइस। इस तरीके से बनाएंगे हम। इसे चेन बनाऊंगी एक, ये हमारी नॉट बन के रेडी हो गई। अब देखिए ये नॉट हमने छोटी कर ली। अब देखिए चेन बनाएंगे, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और ये 4 चेन। 4 चेन हो गई, और फर्स्ट चेन है जो उसमें हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर 1 चेन, 2 चेन, और ये 3 चेन। 3 चेन हो गई। अब जो हमारी 3 की चेन बनी है ना, उसी चेन के अंदर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक बार एक डबल क्रोशिया, एक 3 की चेन, डबल क्रोशिया 2 हो गई। फिर देखिए 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया, और ये देखिए 5 डबल क्रोशिया, और ये देखिए 6 डबल क्रोशिया, और ये 7 डबल क्रोशिया, और ये 8 डबल क्रोशिया, और देखिए 9 डबल क्रोशिया, और ये 10 डबल क्रोशिया। देखिए गैस मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि क्या करते हैं ना कि छोटा हो जाता है तो वो बनेगा नहीं, बड़ा हो जाता है तो हेयर के साथ अच्छे से
सेट हो जाता है। तो देखिए जो हमारी 3 की चेन थी उसमें मैंने स्टिच कर दिया इस तरीके से, 1 चेन 2 चेन। अब हर चेन में मुझे 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना। देखिए एक 2 की चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया 2 हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। तो मैंने 10 बनाई हैं, 10 डबल क्रोशिया करी हैं, तो 10 की डबल मुझे दूसरे राउंड में 20 डबल क्रोशिया मिल जाएंगी। इस तरीके से हर चेन में मैं 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करती हूँ इस तरीके से। और मुझे पहले राउंड में मेरी 10 हो गई, दूसरे राउंड में 20 मिलेंगी। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिएगा इसी राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ पर स्टिच कर दूँगी और इस राउंड जो हमने हाफ डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करा है, यहाँ पर मैं एक चेन और ले लेती हूँ क्योंकि मैंने ये स्टिच कर दिया। ये धागा मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया। देखिए पहले राउंड हमने 10 डबल क्रोशिया करी थी मैं जी 3 की चेन में। उसके बाद में सेकंड राउंड में हमने हाफ डबल क्रोशिया करी है 20। तो पहले में 10 और दूसरे में 20, क्योंकि हर चेन में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया करा था इसके लिए। अब देखिए नेक्स्ट राउंड, अभी हमारा तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड में हम कहीं से भी जॉइंट कर सकते हैं गाइस, इस तरीके से। ये हमने लॉक कर लिया। अब हम एक चेन ले लेंगे। अब देखिए हर चेन में मुझे एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। 20 के ऊपर 20 सिंगल डबल क्रोशिया, 20 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 20 सिंगल डबल क्रोशिया करके मुझे राउंड कंप्लीट करना है। और इस राउंड में मुझे 2 बार इसी तरीके से सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया के 2 राउंड लगाने हैं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ आपको। और गैस ये 0 नंबर और 1 नंबर दोनों के आ जाएगा, और वो भी विद हेयर के। ऐसा नहीं है कि बिना हेयर के आएगा, हेयर के साथ आ जाएगा। और बिना हेयर के अगर पहनाओगे तो थोड़ा सा लूज होगा 19-20 का, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं हेयर की ही कैप ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि आजकल सब लोग हेयर के साथ ही वेयर करते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये एक राउंड में कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ, और एक और इसके ऊपर बनाना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये इस तरीके से कैप हमारी रेडी हो गई है। अगर कोई भी सिस्टर अगर इसको बिना हेयर के वेयर कराना चाहती है और छोटा बना, वैसे तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो इससे छोटी कैप में मिल सकती हैं। अगर आपको इसी में बनवानी है तो गैस जैसे मैंने स्टार्टिंग में 3 की चेन में 10 डबल क्रोशिया करी हैं, वहाँ पर आप 8 डबल क्रोशिया करके भी उसका डबल सेम इसी तरीके से बना सकते हो। जैसे मैंने बना के बताया है उसी तरीके से बना सकते हो आसानी से। केवल आपको डबल क्रोशिया कम करनी है। जहाँ मैंने 10 करी हैं उस जगह पर आपको डबल क्रोशिया 8 करनी है। तो आप और बाकी का सेम पैटर्न यही रखना है, तो आपका भी सेम वैसे ही बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैं इसमें डिज़ाइन डाल रही हूँ गैस। तो देखिए हमारी ये 4 हो गए, और 4 को फिर इस तरीके से एक एक करके निकालूंगी मैं। पहला एक निकाला, उसके बाद फिर 2-2 के पेयर में निकालती हुई जाऊंगी इस तरीके से, ऐसे। और फिर हम एक साथ निकाल देंगे। फिर देखिए हमारा हर एक एक डबल क्रोशिया में सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे हम इस तरीके से, ऐसे। और फिर देखिए ऐसे होके फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन और ये 4 चेन, 4 की चेन हो गई। और फिर हम इसी तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। और जैसे कि मैंने ड्रेस में आपको बताया है कि अगर आपको गैप चाहिए तो आप सिंगल डबल क्रोशिया बढ़ा दीजिए, और गैप नहीं चाहिए तो आप 1 चेन का ही गैप ले सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। अब देखिए मैंने 1 ही चेन का लिया है क्योंकि मुझे ड्रेस से मैचिंग बनानी है। तो 4 की चेन, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ 5 चेन ले ली, 1 2 3 4 चेन ली हैं। और डबल क्रोशिया बनाना है उसमें। मैंने ट्रिपल क्रोशिया का बनाया था ड्रेस में, इसमें मुझे डबल क्रोशिया ही बनानी है क्योंकि कैप काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं डबल क्रोशिया ही बना रही हूँ। अगर आपको इससे छोटी कैप बनानी है तो आप इसमें हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो 4 और फिर देखिए 5, और पाँचों को एक एक के पेयर में
एक निकाल दिया, फिर 2 2 के पेयर में निकालते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। और देखिए जैसे मैंने सेम बनाया था उस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से जॉइंट करके आप बना सकते हो। इस तरीके से मैंने उसमें 6 ली थी, इसमें मैंने 5 ली है और बीच में 2 की चेन जो ली थी वो नहीं ली है गाइस। आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएंगी पत्ती, इसलिए मैंने नहीं ली है। तो देखिए अब यहीं पर जॉइंट कर दूंगी और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करके राउंड को कंप्लीट कर दूंगी इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो इसी तरीके से लीफ बना के मैं राउंड को कंप्लीट करके आपको अभी दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कैप भी हमारी इसी तरीके से हमने पास पास करा है, एक में ही जो जैसे हमने ड्रेस बनाई वैसे ही हमने कैप को बनाया। गाइस आपको अगर गैप देना हो तो आप गैप भी दे सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पॉम पॉम लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, बट मैंने नहीं लगाया। और देखिए दोनों ही बहुत प्यारी लग रही है गाइस, और बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 नंबर को भी पहना सकते हो और आप ये 0 नंबर को भी पहना सकते हो। देखिए कितनी प्यारी लग रही है पोशाक, और बहुत जल्दी इजी है, बहुत जल्दी बना सकते हो आप इस पोशाक को। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।